कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा जो बयानबाजी की गई है वो उनकी नासमझी है। कांग्रेस का कहीं न कहीं शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जनाधार खिचकता दिखाई दे रहा है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि डूंगरपुर में जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन क्यों करना पड़ा? गठबंधन करके जिला प्रमुख उन्होंने वहां पर बनाया है। कांग्रेस आदिवासियों की हमदर्दी है, हितैषी है, तो आजादी से आज तक उनके संवैधानिक अधिकारों को क्यों नहीं लागू किया गया? 5वीं 6वीं अनुसूची को लागू की जावे, पैसा एक्ट लागू किया जावे और आदिवासियों का जो धर्म कोड था उसे कांग्रेस की सरकार ने समाप्त किया, उसे लागू किया जावे। अगर धर्म कोड अगर सरल भाषा में अगर जानना चाहें तो क्या है? देखिए, आदिवासी अपने आप में प्रकृति पूजक रहा है और वह प्रकृति से उसका संबंध आस्था के रूप में रहा है। वह अपना अलग ही धर्म अपने आप को मानता है। भीड़ प्रदेश की मांग हो, इन मुद्दों का समर्थन कांग्रेस को करना चाहिए। एक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के संघर्षरत थे, तो कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पर आवाज उठाने का काम कुछ लोगों ने किया, तो उन्हें भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों की सरकारों ने दमनकारी नीति के द्वारा उन्हें नक्सलवाद के रूप में परिभाषित करके उन्हें प्रताड़ित किया और जेलों में डालने का काम किया है। भाजपा न्यूज चैनल पर आज विजय भाई महिला बीटीपी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आए, आपका स्वागत है। बताइए कि अभी जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं राठौड़, उन्होंने कहा है कि बीटीपी को वोट देना मतलब भाजपा को फायदा पहुंचाना। देखिए, सबसे पहले आपके बीएन न्यूज को मेरा जोहार। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा जो बयानबाजी की गई है वो उनकी नासमझी है और इस प्रकार की बयानबाजी देना कांग्रेस का कहीं ना कहीं शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जनाधार खिचकता दिखाई दे रहा है। तो बौखलाहट में आकर के बेबुनियाद बयान करना ये नासमझी वाली बात है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि डूंगरपुर में जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन क्यों करना पड़ा? गठबंधन करके जिला प्रमुख उन्होंने वहां पर बनाया है। पहले तो उसके ऊपर चिंता करे वो। और कांग्रेस आदिवासियों की हमदर्दी है, हितैषी है, तो आजादी से आज तक उनके संवैधानिक अधिकारों को क्यों नहीं लागू किया गया? 5वीं 6वीं अनुसूची को लागू की जावे, पैसा एक्ट लागू किया जावे और आदिवासियों का जो धर्म कोड था उसे कांग्रेस की सरकार ने समाप्त किया, उसे लागू किया जावे। अगर धर्म कोड अगर सरल भाषा में अगर जानना चाहें तो क्या है? देखिए, आदिवासी अपने आप में प्रकृति पूजक रहा है और वह प्रकृति से उसका संबंध आस्था के रूप में रहा है। वह अपना अलग ही धर्म अपने आप को मानता है जी। इसलिए चाहे पैसा एक्ट हो, चाहे 5वीं 6वीं अनुसूची हो और ओबीसी की जनगणना हो, भीड़ प्रदेश की मांग हो, इन मुद्दों का समर्थन कांग्रेस को करना चाहिए अगर वो हितैषी है आदिवासियों की। साथ ही डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को बांट करके उनको संख्यात्मक दृष्टि से कम करके उनके संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र सरकारों के द्वारा रचा जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। और जिसकी जितनी संख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ दशकों पूर्व आदिवासी कर्मचारी, बुद्धिजीवी वर्ग और समाज सेवी लोगों के द्वारा एक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के संघर्षरत थे, तो कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पर आवाज उठाने का काम कुछ लोगों ने किया, तो उन्हें भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों की सरकारों ने दमनकारी नीति के द्वारा उन्हें नक्सलवाद के रूप में परिभाषित करके
उन्हें प्रताड़ित किया और जेलों में डालने का काम किया है। इस प्रकार की स्थिति आए दिन इस देश में जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां पर दबे कुचले, शोषित, वंचित और पिछड़े तबके के साथ में हो रही है। वह लोग मूल रूप से स्वतंत्र नहीं है। क्या उन लोगों के लिए संविधान नहीं है? इन सारी यथास्थिति को देखते हुए चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है किसी भी हालत में इनको आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें करारा जवाब मिलेगा और बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आदिवासी क्षेत्र की जनता उभर करके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर पधारे। धन्यवाद। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswara.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।